स्वास्तिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्या है मॉडल के विषय में अवगत कराएंगे कि मॉडल और नमूने में अंतर क्या है। वो भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे कि आप कितने कम समय में, क्योंकि मॉडल आपको एक्सटेंशन अर्थात प्रसार शिक्षा में सबसे अधिक मिलता है और 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप किया जाता है। वह भी पूछा जाता है सीक्वेंस के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रम अर्थात सीक्वेंस के माध्यम से। इसलिए हम आपको ऐसा ट्रिक प्रोवाइड कराने चल रहे हैं जिसको कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको हमारी क्लास में दिलचस्पी हो तो आप डेमो क्लास लेकर के क्या है सभी शिक्षकों में डिफरेंस आप देखिए। इसके बाद हम चलते हैं, आपको नमूना और मॉडल में अंतर बताते हैं और वह ट्रिक भी बताते हैं कि कितने आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले हम बताएंगे प्रसार शिक्षा में मॉडल हमको कहाँ मिलता है? एक्सटेंशन एजुकेशन में। अब एक्सटेंशन एजुकेशन में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रसार शिक्षा का जनक कौन है। तो आपको यह क्वेश्चन केवल हरपलानी की डॉक्टर बीडी हरपलानी की बुक में ही मिल सकता, वो भी बहुत ही अंदर है, जहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में प्रसार शिक्षा का जनक एस्मिंजर क्या है? डगलस एस्मिंजर्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? डगलस एस्मिंजर्स को कहते हैं। उन्होंने भारत को 1873 में प्रसार शिक्षा का क्या प्रचार प्रसार किया था। इसलिए हम आपको आज मॉडल और नमूने में अंतर बताना चाहते हैं। मॉडल क्या है? यह क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम में 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है और उसके साथ साथ क्या है मॉडल और नमूना में अंतर आपको इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार में अक्सर पूछा जाता है कि मॉडल और नमूना में अंतर क्या है। तो हम सिलेबस वाइज आपको बताएंगे उसमें, लेकिन ऐसे जनरली आपको बता रहे हैं कि मॉडल वह होता है जिसका हम वास्तविक रूप आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसका एक प्रॉस्पेक्टस प्रस्तुत करते हैं, उसे हम मॉडल कहते हैं। और नमूना किसे कहते हैं? जिसके हम क्या नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप को रियल में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे हम नमूना कहते हैं। तो नमूना और मॉडल में बहुत सूक्ष्म अंतर है और अक्सर हमारे एग्जामिनरों के द्वारा यह क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो हम आपको चलते हैं मॉडल के विषय में क्या है मॉडल के विषय में अवगत कराते हैं कि कितने आसानी से कितने कम समय में आपको हमेशा के लिए मॉडल लर्न हो जाएगा। मॉडल वेस्ले मैकिन का वेस्ले तो वेस्ले मैकिन के मॉडल में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो कि सबसे आसान है। क्या है? सबसे आसान है। इसका हम ट्रिक का नाम रखे हैं साई चादर। क्या है? साई चादर। अब लीजिए आप कितने आसानी से आपके बीच में साई चादर। अब इसमें इतना तो सभी जानते हैं कि किस अल्फाबेट से कुछ अक्षर को बनाया गया है। तो देखिए सा किससे बनता है? यस से बनता है। किससे बनता है? यस से बनता है। तो हम पहले इन अक्षरों को ट्रांसलेट कर लेते हैं ना। यस से बना है सा, अब यस हो गया। ई से ई बनता ही है, ई हो गया आपका। ठीक। अब सी एच से बनता क्या है? चा बनता है। क्या बनता है? चा बनता है। डी से दा बनता है। आर से रा बनता है। अब देख लीजिए आपका ट्रिक तैयार हो गया। साई चादर, वेस्ले मैकिन का साई चादर। अब इसी से हम इसको ले लेते हैं। यस फॉर सेंडर। क्या होता है? सेंडर।
सेंडर। सेंडर मीन्स क्या होता है? प्रेषक, भेजने वाला, प्रेषक। ई फॉर इनकोडर, क्या होता है? इनकोडर। इनकोडर मीन्स होता है संकेत कर्ता। अगला है सी फॉर चैनल। चैनल, चैनल मीन्स होता है माध्यम। अगला है डी। डी फॉर डिकोडर। डिकोडर मीन्स होता है संकेत करता है। इसका अपोजिट क्या होगा? संकेत करता, संकेत वाचक। अगला हो गया रिसीवर। यही तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। रिसीवर, रिसीवर मीन्स होता है प्राप्तकर्ता। अब देख लीजिए आपका एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन मॉडल से उठाता है। तो आपका दे देता है इसी में कि सीक्वेंस बताइए। क्या है? क्वेश्चन दे देगा 4, कहेगा कि इसमें से 4 दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा क्रम में है। तो जब हमको ये स्पेलिंग याद रहेगी हमेशा हमेशा के लिए साईं चादर, तो हम इसको आसानी से ढूंढ लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है। कैसे पुटअप किया जाता है? ऐसे सीक्वेंस में देता है। एक विकल्प में दे देगा, क्या देगा? पहला दे देता है माध्यम, क्या है? माध्यम। दूसरा दे देगा संदेशवाहक, संदेशवाहक करता। अब अगला हो जाता है, क्या है? अगला हो जाता है इसी में प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता। फिर अगला हो जाता है क्या है? प्रेषक, प्रेषक। अगला आ जाता है प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम, माध्यम। अगला होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक। अगला आंसर रहता है सबसे पहले प्रेषक, क्या है? प्रेषक। प्रेषक के बाद आता है संकेतकर्ता, संकेतकर्ता। अगला आता हमारा संकेतकर्ता के बाद माध्यम, क्या आता है? माध्यम। फिर अगला आता है संकेतवाचक, संकेतवाचक। अब इसी में से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कौन सा सीक्वेंस सही है। अब पहला देखिए किससे शुरू है? माध्यम से, ये भी रॉन्ग। दूसरा क्या है? इसका तो पहला सीक्वेंस सही है लेकिन दूसरा ही गलत है, क्योंकि हमारा प्राप्तकर्ता जो है क्या है? रिसीवर लास्ट स्टेप है, क्या है? लास्ट स्टेप है। फिर अगला आता है तो हमने पकड़ लिया मिस्टेक इसी के माध्यम से। अब देख लीजिए इससे अकॉर्डिंग हमारा पहला देखिए क्या हो गया? प्रेषक। दूसरा हो गया इनकोडर, संकेतकर्ता। तीसरा हो गया माध्यम। चौथा हो गया संकेतवाचक। तो इसलिए हमारा तीसरा आंसर सही है, क्योंकि सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक यही है। क्योंकि कभी कभार तो केवल चारों दे करके पूछ लेता है बीच का माध्यम कौन सा है, केवल माध्यम दे देता है, प्राप्तकर्ता देता है, संकेतवाचक
और माध्यम दे देता है। तो पूछता है इनमें से क्या है, वेस्ले मैकिन का माध्यमिक मॉडल क्या है, माध्यमिक स्टेप क्या है, या बीच का स्टेप क्या है। तो बीच का स्टेप क्या है, चैनल है। और कभी कभार पूछ लेता है कि वेस्ले मैकिन के मॉडल में कितने चरण हैं। तो सबसे आसान है, आप इसी से गिन लीजिए शाही चादर, 1 2 3 4 5। इनके मॉडल में कितने स्टेप हैं, 5। और कभी कभार पूछ लेता है वेस्ले मैकिन का चौथा स्टेप कौन सा है, डिकोडर है। आप गिन लीजिए डिकोडर क्या है, चौथे पे आ रहा है। तो इसलिए इससे 4 से 5 तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो सारे मॉडल्स को हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आप इसको विशेष ध्यान दे करके लर्न करिए, क्योंकि आज तक आपको मॉडल किसी भी शिक्षक ने लर्न नहीं कराया होगा। लेकिन हम आपको क्या है 5 मिनट में, क्या है 5 मिनट में हर मॉडल को लर्न करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान ट्रिक हमारे पास सभी मॉडलों का अवेलेबल है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।